हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरो अपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजानः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम् वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाम हे मेरे नाम मैं आपको गुरु नहीं। हरि शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम भगवान के श्रीमुख से निश्चित वो दिव्य वाणी जिसको जो भी साधक पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है निश्चित रूप से उसके जीवन में शांति तो आती ही आती है। धीरे 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 वो भगवान कृपा करते हैं, फिर वाणी के एक एक शब्द को दिव्यता मानता है। अरे ठाकुर जी ने कितना गूढ़ार्थ से शब्द था, मेरे लिए भगवान ने कृपा करके सहज और सरल बना दिया है। फिर वो मनन चिंतन करने लगता है, इसका ये भाव है, यहाँ पर संतों का ऐसा भाव है, मेरा जीवन इस भाव से कैसे भावित होगा, मेरा जीवन कैसे दिव्य होगा। बस इसी बात का मनन चिंतन करता रहता है और मनन चिंतन करते 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 ऐसी स्थिति बन जाती है, धीरे 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 मनन चिंतन रात दिन करते 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 साक्षात गीता जी भीतर उतरने लग जाती है। और जब सोते उठते बैठते जागते गीता जी के श्लोक, भगवान की दिव्य वाणी सब हमारे भीतर से स्फुटित होने लगे।
जहां कहीं भी संसार में व्यवहार हो वो गीता जी से युक्त हो। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, इन सब बात का जानकर उस परम धाम तक जहां भगवान विराजते हैं उनके चरणों तक मुझे कैसे पहुंचना है। ऐसा अद्भुत योग ये अक्षर ब्रह्म योग। और अक्षर ब्रह्म योग में भगवान के समक्ष अर्जुन ने जो 7 प्रश्न किए थे, भगवान ने 6 प्रश्न के तो बहुत पारिभाषित रूप से, संक्षिप्त रूप से, सार उसमें विशेषता लिए हुए अर्थ बता दिए थे। लेकिन 7वां प्रश्न इतना 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 महत्वपूर्ण था। और 7वें प्रश्न में यही कहते हैं अर्जुन कि हे मधुसूदन, ये अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाला पुरुष अंत समय में किस प्रकार से उस अधियज्ञ को जान सकता है। तो भगवान ने कहा कि अंतर्यामी रूप में मैं ही तुम्हारे भीतर में अधियज्ञ हूँ। तब अर्जुन का प्रश्न था कि कैसे आप इस शरीर में पधारते हैं। भगवान ने कहा कि बिना चेतन शक्ति के कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए कृपा करके भगवान पधारते हैं और हमको चेतनता प्रदान करते हैं। वो दिव्य जो है ज्योति में स्वरूप परमात्मा का हमारे भीतर सर्वत्र उनकी चेतना फैली हुई है। फिर भगवान कहते हैं कि अंत समय में अर्जुन का प्रश्न था कि किस प्रकार से आप जानने में आते हैं। तो भगवान ने फिर उसका समाधान करते हुए बड़े विस्तार से एक एक प्रश्न का, क्योंकि भगवान जानते हैं बहुत सारे साधकों में यही जिज्ञासा होती है कि उस हमारे प्रेम प्रभु को कैसे जानने में आते हैं, कैसे वो कृपा करते हैं, कैसे उनमें प्रेम होता है। संतों के श्रीमुख से सुना है कि जब हम भगवान से अपनापन होता है, भगवान अपने लगने लगते हैं, अपने प्यारे लगने लगते हैं, तो सहज हमें प्रेम होता है। जैसे बालक अपना लगता है, अपना बच्चा होता है, वहां हमें प्रेम कोई सिखाता नहीं है, सहज अपना मानने से उनसे प्रेम होने लगता है। पर ये अपनापन आएगा कैसे? तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के सदा जो है भगवान प्रेम रूपी आनंद में सदा बसते रहते हैं। जब हम संतों के संग में रहते हैं वहां पर भगवान की बातें होती है और धीरे 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 हमारे मन में, अगर लौकिक में भी क्या होता है कि कोई कह दे कि जो बाहर जो है विदेश इतना साफ सुथरा है, वहाँ स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो लौकिक जो कोई बताता है तो भी उसको देखने की, जानने की इच्छा हो जाती है। यहाँ तो ठाकुर जी पारलौकिक हैं। जब भगवान के गुण गाए जाते हैं, भगवान की कथा सुनाई जाती है, भगवान की वाणी सुनाई जाती है, सहज धीरे 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 भगवान में प्रेम होने लगता है। परम श्रद्धेय जयदयाल जी गोविंद जी महाराज से एक साधक ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था कि भगवान से प्रेम कैसे हो। बड़ी कृपा करके उन्होंने कहा ये भगवान की निधि है, जिस पर भी ये कृपा करते हैं उसका कोई साधन का पैमाना नहीं है कि इतना साधन करेगा तो उससे प्रेम प्राप्त होगा। वो दयानिधि न जाने कौन सी बात पर रीझ जाए और अपनी वो निधि उसको प्रदान कर देते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई साधन तो करना पड़ेगा, तो संतों का संग करना पड़ेगा। संत अगर नहीं मिल रहे हैं तो संतों का शास्त्र है हमारे पास में, वो उन्हीं की वाणी के रूप में वही विराजमान है। और सहज सुलभ होने वाले शास्त्र का हम स्वाध्याय करेंगे, भक्तों के चरित्र पढ़ेंगे, तो भक्तमाल के चरित्र पढ़ेंगे तो प्रेम से वो जो भगवान में डूबे हुए भक्त हैं उनकी कथा हमारे भीतर ऐसे जाती रहेगी और हमें प्रेम हो जाएगा। और एक मुख्य बात कहते हैं कि हमारे भीतर चटपटी लग जाए, अरे मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है, कैसे न कैसे मुझे परमात्मा मिलने चाहिए, उनके बिना रहा नहीं जाए, भगवान के बिना। ऐसी जब साधक की लगन हो जाती है, इच्छा हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है, लालसा हो जाती है, पिपसा हो जाती है, और फिर वो साधन के लिए बस मिलने चाहिए भगवान, ये लगन ही बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी लगन पक्की हो गई है कि नहीं मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, और साथ में मन में एक दृढ़ विश्वास रखें। दो मुख्य बातें उन्होंने अपने गीता के परम प्रचारक पुरुष में कहा। एक बात तो ये साधक ये मान ले, पहली बात तो ये कि मैं हर हाल में प्रसन्न रहूंगा।
ऐसी भीतर समता ले आए। जो कुछ मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं, अनुकूल परिस्थिति दे रहे हैं, तो वह ठाकुर जी की दया है। प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है तो ठाकुर जी की कृपा है, मेरे पूर्व जन्म के पाप काट रहे हैं। ऐसा करके दोनों स्थिति में अपने आप में मन में ही प्रसन्नता रखें। सदा हर परिस्थिति में अपने मन की स्थिति न बदलने दें, एक समता धारण कर लें, तो सदा ऐसी स्थिति रहने से क्या होगा, भगवान में प्रेम होने लग जाएगा। जो पूछे कैसे हो, आनंद में है, आनंद में है, आनंद है। बार बार परम श्रद्धेय जय गुप्ता जी महाराज कहते थे, आनंद 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 आनंद, बार बार पुकारने से भगवान में प्रेम हो जाता है। एक तो ये स्थिति हो जाए कि हमारे सब समय हम भगवान की कृपा से प्रसन्न रहें, और एक भगवान हमें कैसे मिलेंगे, ऐसी जिज्ञासा रहे, लगन रहे, पिपसा रहे, तो भगवान कृपा करते हैं। और कृपा करके अपना प्रेम, वह नाम स्मरण भी करते रहें, निष्काम भाव हो, भक्ति हो, सेवा हो, इन सब ये प्रेम के साधन है कि भगवान से प्रेम कैसे हो जाए। और जब तक ये ऐसा निष्काम भाव नहीं रहेगा, कोई न कोई कामना रहेगी, तो अनेक लोकों में घूमकर फिर इस धरा पर आना पड़ेगा। बस ऐसा ही ये अक्षर ब्रह्म योग, और अक्षर ब्रह्म योग में भगवान ने सब साधन बताते हुए सब पहले बताया था कि सगुण निराकार की कैसे उपासना करते हैं, निर्गुण निराकार की उपासना कैसे करते हैं, और उसके बाद में सगुण साकार की उपासना से तीनों ही मार्ग उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के हैं। भगवान ऐसे कहते 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 हैं कि जो संसार में जो है, जो अनन्य चेता होता है, अनन्य चेता जो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कुछ करता है, स्मृति नित्य से और नित्य और निरंतर भगवान का, किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो जाए। अभी तो हमारी मन स्थिति ऐसी होती है कि संसार की परिस्थिति में सबसे पहले कुछ छूटता है तो भगवान का भजन ही छूटता है। भोजन करना नहीं छोड़ते हम, और सारे काम करना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में अरे ऐसी परिस्थिति आ गई, सबसे पहले हम भजन ही छोड़ देते हैं, उनको याद करना छोड़ देते हैं। बार बार ऐसे रहे, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे स्वामी जी महाराज कहते थे, भगवान को पुकारते रहे। भगवान ने कहते हैं कि ऐसा जो सोचता रहता है, नित्य जो है स्मरण करता रहता है, भगवान भी उससे मिले बिना नहीं रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं उनको सहज और सरल रूप में मिल जाता हूँ। और भगवान ऐसे कहते 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 भगवान कहते हैं, जो रात दिन इस संसार में रहते रहते जो अनन्य चेता हो जाता है, भजन करता है, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे कह के 15 श्लोक में भगवान कहते हैं, न अपवंती महात्मन, वो महात्मा जो है संसिद्धि परम गता, सिद्धि नहीं कहा, सिद्धि से तो वापस लौट कर भी आ सकता है, संसिद्धि कहा है। दूध गर्म होने के बाद में, ठंडा होने के बाद में फिर उसको ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन दूध जो है दही में परिवर्तित हो गया है, दही फिर उसके बाद में मक्खन में परिवर्तित हो गया है, और मक्खन का घी बन गया है। अब घी बनने के बाद में वापस दूध नहीं बन सकता है। बस ऐसे ही जो जीव जो है परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसकी एक रूपता हो गई है, वो फिर संसार में यहाँ पर रहता हुआ भी जीव भाव में नहीं रहता है, वो माया में आबद्ध नहीं रहता है। रहता तो यही है, लेकिन जीवन मुक्त होकर रहता है। वो 3 गुणों से परे चले जाता है। न उसे तमोगुण बांध सकते हैं, न रजोगुण के बंधन में आता है, और सद्गुण में जो सुख और ज्ञान आता है, उस ज्ञान का अहंकार नहीं करता है, सुख का भोग नहीं करता है, और 3 गुणों से पार हो जाता है, और रात दिन भगवान को रटता रहता है। भगवान ऐसे कहते कहते यहाँ पर 16वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती अर्जुन। हे अर्जुन, ये ब्रह्मलोक तक के सारे जितने भी लोग हैं, ये वापस लौट के आने वाले हैं। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि एक जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 2 रास्ते होते हैं। एक तो लिफ्ट के माध्यम से, जो 7 मंजिल की मंजिल है, वहां तक लिफ्ट के माध्यम से सीधे छत तक जा सकते हैं,
और एक स्थिति ऐसी होती है कि एक-एक जो है मंजिल पे घूमते, 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 घूमते सर्वोच्च जो ऊँची है, वहाँ तक जा सकते हैं। और वहाँ एक बड़ा-सा कमरा है, उसके वहाँ गेट लगा हुआ है। अगर वो गेट बंद है, तो हम छत पर नहीं जा सकते। तब क्या करते हैं, फिर लिफ्ट के माध्यम से वहां जा नहीं सकते, फिर सीढ़ियों से उतरते 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 वापस नीचे आते हैं। बार बार ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, छत पर पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि वहां एक दरवाजा लगा हुआ है और छत पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो लिफ्ट पीछे की तरफ लगी हुई है। और जैसे ही कोई ऐसा ज्ञानी भक्त साजन होता है, वो सीधा लिफ्ट के माध्यम से वहां सीधे छत पर पहुंच जाता है। वो परमधाम जैसे ठाकुर जी का धाम है। इसलिए जो कामना लेकर, कामना के वशीभूत जो भी भक्ति करता है, वो एक एक मंजिल में घूमते 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 वहां तक पहुंचता है। तो भगवान यहाँ से ही कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, ये ब्रह्मलोक तक के सब पुनरावर्ती है, पुनः लौट लौट कर इस वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ता है। ये ग्राउंड फ्लोर जो है, ये यहाँ पर ये जो हमारा संसार है। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मुझको प्राप्त हो जाता है, जिसकी लगन ये रहती है, मुझे ये घूम फिर कर नहीं जाना है, मुझे तो सीधे भगवान के चरणों में जाना है, वह उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए वो साधन है, वो तो केवल भगवान का भजन है। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, न कोई सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। हरि नाम से ही तेरा पाप कटेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव श्याम, यही एक नैन तारा, यही एक प्राण प्यारा, सबका है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। सुख दुख सहते जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख सहते जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। हरि हरि गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि हरि गाते जाओ, हरि को रिझाते रहो। यही एक दीन बंधु, यही एक कृपा सिंधु, सबका सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। भगवान की हेतु कृपा से जो भजन करता है, जो भगवान को नित्य याद करता है,
वो सीधे भगवान के चरणों में प्राप्त होता है, उसको लौट के नहीं आना पड़ता है। मूल बात है कि हमारे भजन में निष्कामता होनी चाहिए। अगर कामना वशीभूत कोई ना कोई भजन किया जाएगा, तो ये बीच के जितने भी लोग हैं, भगवान उनका वर्णन करते हैं कि वो उसकी प्राप्ति होती है। और फिर वो चाहे स्वर्ग लोक हो से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने लोग हैं, उनकी प्राप्ति होती है। और भगवान ने ऐसे कहते कहते उस ब्रह्मलोक की ऊंचाई पर, वहां पर कहते हैं कि वहां से भी लौट कर आना पड़ता है, वहां भी अनित्य है, वह नित्यता नहीं है। बस उसका वर्णन करने के लिए भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी के रात दिन की परिणाम बताते हैं कि ब्रह्मा जी, भागवत में कथा आती है जहां पर वहां पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा आती है। उनकी माता जी है वो दिति है। दिति का मतलब भेदभाव, जिसमें भय हो, भेदभाव हो, उनके ऐसे ही पुत्र होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान विष्णु जो भगवान हैं, उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप ने माँ को कहा, अब मेरा बैर हो गया है विष्णु से, जब तक मैं उनसे मेरे भाई का बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे वो हिरण्यकश्यप बोले, मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करने के लिए मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और उनसे जरा से मुक्ति चाहूंगा और कभी मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा भाव करके वो तपस्या करने लगा। और तपस्या करते 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 तपस्या बहुत साल करने के बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से कहा, मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मेरा कभी मरण दिवस नहीं हो। ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या मांग रहा है? कोई किसी के पास में जितनी शक्ति और पावर है, उससे अलग हटकर कोई क्या दे सकता है? ब्रह्मा जी सुनते रहे, मेरा कभी मरण दिवस ना हो, और यहाँ तक मेरा मरण न रात्रि में हो, न दिन में हो, न किसी मानव से हो, न किसी पशु से हो, न आकाश में हो, न पृथ्वी में हो, न घर के अंदर हो, न घर के बाहर हो। ब्रह्मा जी ने पूछा, तेरा मरने का इरादा भी है या नहीं है? बोले, यही तो कह रहा हूं मैं बार बार कि मेरा मरण दिवस नहीं हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे, 100 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद में मुझे भी ये शरीर छोड़ना पड़ता है। फिर नए ब्रह्मा जी है, भगवान के नाभि कमल से फिर प्रकट होते हैं। बस भगवान उसी का वर्णन करते हैं और भगवान कहते हैं कि जो है इस 17वें श्लोक में भगवान ने कहा, सहस्त्र युग के पर्यंत अहम यत् ब्रह्मण विदु रात्रि युग सहस्त्र ते अहोरात्रि जना। भगवान कहते हैं जो ब्रह्मा जी के दिन को और उनकी 1000 चतुर्युग वाले अवधि वाले रात्रि को और 1000 चतुर्युग अवधि वाले को जो पुरुष तत्व से जानता है, वह योगी जन काल के तत्व को जानने वाला है। भगवान कहते हैं वो योगी जन है, वो समय के काल के जानता है, ये समय क्या क्या कराता है, कौन कौन से लोकों में ले जाता है, कौन व्यक्ति है जो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचता है, कौन है जो ब्रह्मलोक तक जाता है, कौन आधे रास्ते से लौट के आ जाता है, कौन अधोगति में चला जाता है, इन सभी का वर्णन कर रहे हैं भगवान। और भगवान यहाँ पर वर्णन करते करते अब ब्रह्मा जी के आयु के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु जो है, बस ये ऐसा ही वर्णन है जैसे ब्रह्मा जी की जो आयु है, उसमें हमारे यहाँ का जो रुपया है वो डॉलर की तुलना के अंदर कहते हैं कि लगभग 72-75 रुपए जैसे भी बाजार का रेट चलता है, बस ऐसे ही गणना हो जाती है। तो हमारा जो है लगभग 1 वर्ष, जिसके अंदर 365 दिन होते हैं, वो देवताओं का एक दिन और रात 24 घंटे का होता है। बहुत सारे लोग क्या है कि इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करते रहते हैं कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु कितने वर्ष की होगी अगर हमारे आयु की तुलना से वर्ष की कुल गणना की जाए। क्योंकि हमारे, जैसे गीता जी में लिखा है,
देवताओं की जो गणना है वो 360 दिवस ज्यादा होती है, हमारा एक दिन, उनका 360 दिवस होते हैं। बस ऐसे ही हमारे जो 6 माह की जो रात्रि होती है, जो दक्षायन की रात कहलाती है, वो देवताओं की रात होती है। ऐसे ही हमारे 6 महीने का जो दिन होता है, वो देवताओं की उत्तरायण का दिन होता है। ऐसे करते करते जब हमारे 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब देवताओं का 1 महीना पूरा होता है। और भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसे 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 जब 1 वर्ष पूरा हो जाता है, तो उसको एक दिव्य वर्ष कहते हैं। और दिव्य वर्ष के अंदर जो हम देखते हैं, ये भी कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। और अभी भगवान को धराधाम पर कृपा करके पधारने के बाद में जो है 5,217 साल ही हुए हैं। अभी से हम कहते हैं अरे कैसा कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। ये तो प्रारंभिक अवस्था है कलयुग की। अभी तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। ऐसे ही उसके बाद में जो द्वापर है, वो 8,64,000 वर्ष का है। और त्रेता है जो 12,96,000 वर्ष का है। और बाद में सतयुग जो है, वो 17,28,000 वर्ष का है। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो 43,20,000 वर्ष जो है हो जाते हैं। ये पूरा एक युग है। ऐसे 1000 से गुणा करें, 1000 युग से गुणा करेंगे तो 4,32,00,00,000 वर्ष का ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ही 4,32,00,00,000 वर्ष की रात्रि होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि। और ऐसे करते करते ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं। और 100 वर्ष पूरे होने के बाद में फिर दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं। अरे सा हिसाब लगाते लगाते तो दिमाग खराब होने लगता। अरे कितनी कैलकुलेशन है, कितने वर्ष है, देवताओं का महीना, ऐसे गणना करने करने। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, करो करो अर्जुन, ये ऐसा हिसाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि काल की अवधि को जानने के लिए। क्योंकि अगर जब तक हमारी चेतना शक्ति का इस तरह का विस्तार नहीं होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें 11वें अध्याय में उस विश्व रूप दर्शन में विराट परमात्मा का चिंतन करना है। वो तब समझ में आएंगे कि कैसे हमारे परमात्मा इतने विराट है। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की जो है गणना करते हैं, तो हमारे क्या होता है, कल्पना शक्ति और चेतना शक्ति का विकास होता है। और चेतना शक्ति के विस्तार होने से फिर भगवान के दिव्य जो है विराट स्वरूप विश्व दर्शन का हमें बोध होने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की जानना है। तहो रात्रि विदो जना, अहोरात्रि को जानना चाहिए। अब जानेंगे कब? जब हमारी चेतना शक्ति बढ़ेगी, जब हमारी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, तब हम विराट विस्तार की कल्पना कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अमृत का सागर, अरे हमने तो पानी, ऐसे हमारी कल्पना शक्ति का विस्तार करने के लिए यहाँ ये जो श्लोक है, भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मा जी की आयु का विस्तार करते करते कहते हैं ऐसे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। मुख्य इतनी सी बात है कि यहाँ पर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो दिन है वो कल्प सर्ग या ब्रह्मा जी का दिन कहलाता है। और इतनी बड़ी जो रात्रि होती है वो प्रलय कहलाती है। ऐसे करते करते 30 दिन का और 30 रात्रि का ब्रह्मा जी का एक महीना होता है। ऐसे 12 महीने का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है। बस यही हिरण्याकश्यप को कहा कि मेरी भी जो आयु है वो 100 वर्ष की होती है। 100 वर्ष के बाद में भगवान के नाभि कमल से फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का जीवन लोक सीमित काल का अवधि वाला है, वह भी अनित्य है। केवल नित्य तो हमारे परमात्मा ही है। ऐसा भगवान ने इस 17वें श्लोक में अर्जुन को बताते बताते कहा कि ऐसे जानना चाहिए।
ऐसा जो योगी जन होता है वो काल तत्व को जानने वाला है। अब समस्त प्राणियों की बार बार उत्पत्ति और प्रलय का भगवान वर्णन करते हैं। अव्यक्तान अव्यक्त सर्वा प्रभावन्ति अहरागमे रात्रिगमे परलीयन्ति तत्र एवं असक्त संगे। भगवान कहते हैं संपूर्ण जरा चराचर भूतगण ब्रह्मा जी के दिन प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी के रात्रि में प्रवेश काल में अव्यक्त नामक सूक्ष्म ब्रह्मा के शरीर में लीन हो जाते हैं। इसे भी हमें जानना चाहिए। ब्रह्मा जी का दिन का विचार करते हैं कि बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह से ये प्रकृति है, कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी की जो है दिन जब उगता है तब इस सृष्टि का कार्य शुरू हो जाता है और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सृष्टि पुनः विलीन हो जाती है। सृष्टि न रहने पर भी पृथ्वी का खेल, सृष्टि का खेल कभी खत्म नहीं होता है। संतों के श्रीमुख से सुना है कि बिल्कुल ऐसे जैसे अपन साड़ी की दुकान पर जाते हैं, साड़ी की दुकान पर साड़ी बेचने वाला क्या करता है, हमारे समक्ष बहुत सारी साड़ियां जब कहते हैं तो बिखेर देता है। ये देखो इस प्रिंट की है, ये ऐसे डिजाइन की है, आज कौन सा प्रिंट चल रहा है, ऐसे सारी 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 साड़ियों का विस्तार कर देता है। उसमें से जो हमें पसंद आए हम परचेज करते हैं। फिर उसके बाद में कोई को पसंद आवे चाहे नहीं आवे, जो ग्राहक है वो तो चला जाता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो साड़ी को एक एक को समेट कर जहां रखी थी उस वहां पर एक अलमारी सी बनी रहती है, उस खांचे में वहां पर रख देते हैं। बस ऐसे ही ये सृष्टि जो है ये भी अनादि है और वहां पर भगवान जी कहते हैं सब कुछ ऐसे जो है, जब प्रकृति का विकास उत्पत्ति कहलाता है और प्रकृति को समेटना प्रलय कहलाता है। परमात्मा एक तरह जो सृष्टि है सदैव रहती है, कभी उसका विलीन नहीं होता है, बस उनको समेट के वो वहां पर स्थित है। जैसे हम सोते हैं तो क्या सोते हैं तो क्या होता है कि तब हम क्या होता है सवेरे उठते हैं तो वापस ऐसे जाग जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से जो है उसको अहम भाव कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाती है। जैसे बालक पैदा होने के बाद में वो बोध नहीं होता है, वैसी स्थिति होती है। कुछ दिनों बाद में उसमें सेंस डेवलप होता है, उस स्थिति में रहता है और जैसे ब्रह्मा जी जागते हैं बस उससे फिर वो सृष्टि में पंचभूत में सारी सृष्टि प्रकट हो जाती है। इसलिए भगवान ने ये कहा कि साड़ी दिखाना जैसे होता है वो फैलाना दिन की भांति होता है और फिर सारी साड़ी को समेट लेना रात की भांति होता है और पुनः पुनः ये खेल चलता ही रहता है। भगवान आगे 20वें श्लोक में और महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि परंतु अव्यक्त से अति दूसरा तब विलक्षण सनातन व्यक्त अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। भगवान बस यहाँ यही कहते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मा के सूक्ष्म सृष्टि जो है इससे भी एक तत्व जो है जो कभी विलीन नहीं होता है वो तत्व है रहने वाला, वो मेरा तत्व है, वो परमात्मा तत्व का है। ऐसा भक्त जो जान जाता है, सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मा जी जो है जागते हैं, जागते ही सृष्टि का विस्तार हो जाता है और ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा है और फिर ब्रह्मा जी के सारी जब महाप्रलय होता है तब सारी सृष्टि समट जाती है और फिर जो जो प्राणी जिस भाव के अंदर जो जो स्वभाव में होते हैं, उनके जिस गुण में होते हैं, वो सारे उस प्रकृति के साथ में उसमें लीन हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी जब जागते हैं तो जो 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 प्राणी जिस भाव में होते हैं फिर वो सब प्राणी फिर प्रकट हो जाते हैं। भगवान यहाँ कहते कहते यहाँ 23वें श्लोक में कहते हैं यत्र काले तु अनावर्ती, हे अर्जुन जिस काल को त्याग कर गए हुए योगी जन वापस नहीं लौटने वाली गति अनावर्ती कहलाती है। एक तो आवर्ती होती है, आवर्ती जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, घड़ी का जो है वो कांटा इधर से जाता है। पहले पुराने जमाने एक बड़ी घड़ी होती थी जो दीवार पर लगी रहती थी और उसके नीचे एक ऐसा टाँगा सा लगा रहता, तो वो पेंडुलम इधर जाता था, फिर इधर आता था, फिर वापस इधर जाता था, फिर इधर आ जाता था। ये जो प्रक्रिया है वो आवर्ती कहली जाती है, लेकिन जो घड़ी है वो रुक जाती है, तब वो एक जगह स्थिर हो जाता है,
वो अनावर्तिम कहलाता है। ऐसे ही जिस काल में वापस न लौटने वाली अनावर्ती को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूंगा। अब भगवान यहाँ पर विस्तार से इस बात को कहना चाहते हैं कि कौन जो है, जो सीधे भगवान के चरणों में जाएंगे, कौन कर्म से एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 ब्रह्मलोक तक जाएंगे, और कौन है जो सीधे ही भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे, कौन बीच के आधे रास्ते से लौटकर फिर पुनः वापस यहाँ धरा पे आ जाएंगे, और कौन अधोगति में यमलोक में चले जाएंगे, ये जानना भी आवश्यक है। इसलिए भगवान ने उस समय जिसमें देह त्याग कर जाता है, उसका सबका वर्णन करते हैं इस 23वें श्लोक में। अब भगवान कहते हैं अनावर्ती वापस नो नहीं लौटने वाली गति है, आवर्ती है जो वापस लौटने वाली गति है। ये सब क्यों भगवान बता रहे हैं? हम निद्रा में सोए हुए हैं, भगवान कैसे न कैसे जगाना चाहते हैं कि संसार की कामना के वशीभूत होकर हम जो संसार में साधन करते हैं भक्ति का, उससे भगवान के सीधे चरण नहीं मिलते हैं। वहां निष्कामता चाहिए होती है, कोई कामना नहीं चलती है, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो, संयोग जन की सुख जो है हम बार बार संसार से चाहते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी जो यात्रा है वो ब्रह्मलोक तक ही हो सकती है, वो भी बहुत ऊंची स्थिति है। अन्यथा हम स्वर्ग लोक से, अधिकांश जो संसारी लोग होते हैं वो कहते हैं कि बस स्वर्ग जो ऐसे तैसे मिल जाए, बस ये आखिरी सीढ़ी मान लेते हैं, उसके आगे वो चलना ही नहीं चाहते हैं। भगवान वहां तक, भगवान के श्री चरणों तक कैसे पहुंचते हैं संत महात्मा? क्योंकि वो कामना रहित होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ब्रह्मलोक के जितने सारे लोग जो नीचे वाले हैं वो तो पुनःआवर्ती वाले हैं, अनावर्ती में नहीं जाते हैं। इसलिए जो ऊपर के लोग जो है भूर्भुवः स्वः म जन तपा ब्रह्मलोक, ये 7 जो है पृथ्वी के ऊपर के लोग हैं। और अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये सब पृथ्वी के 7 नीचे, ये 14 भवन जो है, 14 भवन है, वहां लोगों का वर्णन करते हैं। इसलिए जो है भू भुव स्वः, ये जो है ये प्रारंभिक के लोग हैं। कोई वहां तक पहुंचता है, कोई भव तक पहुंचता है, कोई स्व तक पहुंचता है, कोई मह तक, जन तक, अनेक अनेक जीवन जो जैसे जैसे भक्ति करता है वहां तक पहुंचता है। लेकिन जो भगवान का ही भजन करता है, रात दिन भगवान का नाम स्मरण करता है, वो सीधे भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, जिसका निष्काम भाव होता है। आइए हम सब लोग भगवान का निष्काम भाव से नाम संकीर्तन करें ताकि भगवान के चरणों तक पहुंच सके। ओम तत्व सत। राम राम